चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही थी लखनऊ में, लेकिन था उनका 7वां मुकाबला जिसमें मिली उनको दूसरी जीत। 7वें पर जरा जोर डालिए, मैं इसलिए कह रहा हूं 7 फॉर ए रीजन। जब थला हो सामने और मैच भी जिताया है थला यानी एमएस धोनी ने, माही है तो मुमकिन है ये कर डाला। स्वागत है ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस जबरदस्त मैच के रिव्यू के लिए मौजूद है वसीम जाफर, अभिनव मुकुंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वसीम भाई, ऐसा लगा कि हम चले गए हैं थोड़ा सा पीछे, 5-7 साल पहले। वो फिनिश जो करते थे थला, उसी अंदाज में जब आए बल्लेबाजी करने के लिए तो 56 रन की दरकार थी 30 गेंदों पर। माही है तो मुमकिन है कर डाला। बिल्कुल फ्लैशबैक में ले गए हम सभी को, और कमाल की पारी खेली। इतना आसान नहीं था, कंडीशंस और पिच थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी, लेकिन 11 बॉल में 26 रन बनाना, खास करके उस वक्त जब वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और सामने शिवम दुबे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट उनको जा रहा है कि भाई रन नहीं आ रहे हैं, रन बॉल खेल रहे हैं, बट थाला ने आके एक्चुअली चीज़ें आसान कर दी। और उनका जो कैमियो था एक्चुअली उस वजह से काफ़ी कुछ पॉसिबल हो सका। आपका डेब्यू था, बड़ा शानदार डेब्यू हुआ कि आप आए और जिस अंदाज में वो पीछे ले गए, वक्त को पीछे ले गए एमएस धोनी। लेकिन आपको याद है अभिनव, आखिरी बार कब प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे आईपीएल में धोनी? अगर आपको भी याद हो तो आप दोनों में से किसी को। आखिरी बार नहीं है एक्चुअली। कब है? नहीं 2017 ना, 2175 दिन पहले 2019 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए थे वो प्लेयर ऑफ द मैच। तब 22 गेंदों पर 44 रन बनाया था। चलिए उसको छोड़ते हैं। अब बताइए, ये वक्त का पहिया जो पीछे गया, जैसा वसीम भाई ने बोला फ्लैशबैक, इस पारी के बारे में कितना मजा आया देखकर? देखिए, अभी इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद 200 सेफ नहीं है, तो इसके टीम जैसा बिल्ट है सीएसके कि 180 चेस करने के लिए मुश्किल लग रहा है। हम लोग नंबर्स तो देख चुके हैं, पर मेरा बात है कि कंट्रोल पूरा गेम में सीएसके के कप्तान और सीएसके बॉलर्स के पास थे। तो पहले इनिंग्स में सेटअप किया जैसा कि इतना पावर हाउस बैटिंग के सामने हम लोग सिंपल चीज़ें करेंगे, करेक्ट करेंगे, और 170 के नीचे रखा था। वो पहला टिक बॉक्स था। दूसरा, अच्छा स्टार्ट मिला पावर प्ले में, और एक यंग प्लेयर को बैक किया बहुत दिन के बाद। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद एक यंग प्लेयर को चांस दिया अभी, शेख रशीद। 6 ओवर्स 59 मिला पावर प्ले में, और उसके बाद एमएस धोनी का मास्टर क्लास। वो ये सिचुएशन के लिए एक्चुअली प्रैक्टिस करते, लास्ट 4 ओवर में 40 रन, 50 रन, 60 रन, ऐसे ये सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और मुझे 100% पता है उनके माइंड में कैलकुलेटर जैसा कि ये ओवर या ये बॉल टारगेट करना है, और हमेशा वो कॉन्फिडेंट, मुझे तो कॉन्फिडेंट लगता था टीवी पे देखने में, और बहुत आसानी से किया। दूसरे साइड पे डूबे का थोड़ा स्ट्रगल था, बट ओवरऑल आई थॉट ये सीएसके का 2010-2012 वाला विन लगा था मुझे। तो ये क्या, ये विन सीएसके को वापस पटरी पे ले आएगी वसीम भाई? टर्न अराउंड होगा? मुश्किल है, क्योंकि प्लेयर्स उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो मैं कहूँगा कि नामुमकिन तो नहीं है, किसी चीज़ को नामुमकिन कहना बड़ा वो है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि जब 200 रन, जैसे अभिनव ने कहा कि 200 रन चेस करना होता है या उससे ऊपर करना होता है, तो उनके पास दिक्कतें आती हैं। उनके पास उस तरह के खिलाड़ी नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। और दूसरी, ये पिच थोड़ा सा उनको हेल्प कर गई, लेकिन दूसरी जगह जब जाएंगे तो शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी। बट एटलीस्ट आज के लिए ऐसा लगता है कि चेन्नई खुश होंगे, फैंस खुश होंगे, क्योंकि इससे पहले 5 मैच हारे नहीं थे। आज ये जीत मिली है और बहुत अच्छी जीत मिली है। तो एटलीस्ट ये है कि एक हार का जो सिलसिला था वो टूटा है। और दूसरी तरफ अभिनव, अगर हम दिल्ली लखनऊ की अगर हम बात करें, वहां पर ऋषभ पंत की कप्तानी की थोड़ी सी बात करें, रवि बिश्नोई का आपके पास 1 ओवर मौजूद था, 3 ओवर 18 रन 2 विकेट वो लेते हैं, आप उनकी तरफ नहीं जाते हैं। शार्दुल ठाकुर लगातार रन्स दे रहे थे, आप उधर जाते हैं। क्या ये दिमाग में शिवम दुबे थे कि बाएं हाथ का बल्लेबाज है, वो हिट करेगा? हालांकि लेग स्पिनर तो कम ही डालते हैं, बिश्नोई गुगली रहती है, फिर भी थोड़ा बहुत उनके दिमाग पे जा रहा होगा कि लेफ्ट हैंडर है, पर लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट अच्छे रिकॉर्ड है बिश्नोई का। पर एक चीज़ भी हमको याद रखना पड़ता है कि शार्दुल ठाकुर लास्ट 2 मैचेस में यही रोल कर रहा है। लास्ट 4 ओवर पे नहीं दिए, पर अगेंस्ट सीएसके थोड़ा पिवट करना था। 17th ओवर दे सकता है। हम लोग ने मुंबई इंडियंस वाले मैच में देखा, बॉल चेंज होने के बाद करण शर्मा का इम्पैक्ट क्या था। तो रवि बिश्नोई का देना चाहिए था 17th ओवर, क्योंकि उस टाइम में 4 ओवर
44 रन्स चाहिए थे, तो उस टाइम पे इवन 12-13 रन ओवर गया तो भी आप गेम में हो, तो वो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज था, एक ट्रिक मिस कर दिया ऋषभ पंत। सेम चीज वसीम भाई, आपको भी लगता है कि चूक गए वहां पर पंत? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि धोनी वो स्टेज में कोई बड़ा शॉट नहीं खेलते और पॉसिबल था कि एक आधा विकेट अगर मिल जाता उनको तो उसके बाद जेमी ओवरटन आने वाले थे और उसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिक मिस कर गए। इवन 17th ओवर अगर नहीं दिया तो 18 या 19वां ओवर भी दे सकते थे। शार्दुल से मेरे ख्याल से 2 ओवर डेथ में कराना थोड़ा सा रिस्की अफेयर था और वो थोड़ा सा साबित भी हो गया। और अभिनव पंत की अगर बैटिंग की बात हम करें, जहां पर स्कोर जो लखनऊ ने जो बनाया, वहां ऐसा लगा कि शायद शुरू में वो थोड़ा तेज खेला, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी उनके स्ट्राइक रेट कम होती गई और खामियाजा फिर टीम को भुगतना पड़ा। थोड़ा बहुत इश्यूज था मिडिल ओवर्स में, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में थोड़ा इश्यूज था, बाउंड्रीज इतना इजी नहीं आ रहा था उसको, ऋषभ पंत को। मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा उनके ऊपर, इतना बड़ा प्राइस टैग है, नया फ्रेंचाइज गए, परफॉर्मेंस नहीं आए अभी तक बैट से, तो थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा था कि मैं लंबा खेलूं और एक परफॉर्मेंस दिखाऊं। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है फ्रेंचाइज के लिए, कितना समय टाइम स्पेंड करेगा वो बीच में और बेटर हो जाएगा ऋषभ पंत। मेरे ख्याल से ये ठीक था, पर 20 रन कम थे ऑन द फील्ड, 185 मैच ऑन था। बिल्कुल, और ऋषभ पंत तो स्ट्रगल कर रहे थे वसीम भाई, लेकिन उसमें क्रेडिट हमें नूर अहमद को भी देना पड़ेगा। विकेट्स भले नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर 13 रन, कमाल की गेंदबाजी। नहीं, उन्होंने एक्चुअली बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और उन्होंने थोड़ा सा अंकुश भी लगाया, क्योंकि ऋषभ पंत ने शुरुआत अच्छी की थी। आके जिस तरह से उन्होंने खेला था, पावर प्ले के जस्ट एंड में वो आए थे और उसके बाद जिस तरह से खेले, बाउंड्रीज मारे, 1-2 सिक्सेस भी मारे, लेकिन जब नूर अहमद आए तब ऐसे लगा कि थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया, वो मोमेंटम टूट गया, और उसके अंदर मुझे लगता है कि नूर अहमद का बड़ा हाथ था। और आखिर में चलते चलते आप दोनों से चेन्नई की तो बात हो गई कि टर्न अराउंड करना थोड़ा मुश्किल है, आधा सफर खत्म हो गया है लखनऊ का भी, 7 मैचेस उनके भी हो गए हैं, 4 जीत 3 हार, उनके लिए सफर आगे थोड़ा चांसेस है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आईपीएल 2025 में 7 विन्स के साथ भी जा सकता है, 7 या 8 विन तक नहीं पहुंचना है उसका क्या, और 3 ही मैच जीतना है ना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अभी उनके हैं 7 में 4 यानी 8 पॉइंट्स हैं। करेक्ट, तो और 3 मैच जीतना, एक्चुअली दे आर इन द कंपटीशन। उन लोग के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, पर आई स्टिल वोंट राइट देम ऑफ कि 3 मैच डेफिनेटली पॉसिबल है। वसीम भाई आप? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, और क्योंकि उनके पास मिचेल मार्श, माकरम, पूरन जैसे खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत अब थोड़े रंग में आए हैं, मयंक यादव सुना है कि वो टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर वो अपने थोड़े पुराने लय में, हालांकि शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, बट अगर वो बिजनेस एंड में अगर अपने लय में आ जाते हैं तो ये टीम मुझे लग रहा है कि अच्छे फॉर्म में आ जाएगी और प्लेऑफ्स में मुझे लगता है कि जाने लायक है ये टीम। बिल्कुल, और ऐसे भी आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, इस तरीके की चीजें और टर्न अराउंड हम अक्सर टीमों के साथ देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका भी, और आप भी मुस्कुराइए, भले ही लखनऊ ने ये मुकाबला ना जीता हो, आप लखनऊ में भी हैं, पर थाला ने जो काम किया है, और सीएसके के अगर फैन है, महेंद्र सिंह धोनी के फैन है, तो मुस्कुराना आपका बनता है। और साथ ही साथ क्या बनता है हमें फॉलो करना ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।